भाई प्यार के सात वचन धर्मपत्नी का आज का एपिसोड मैं कह सकता हूँ सबसे ज्यादा डम एपिसोड था। रीजन उसका ये है कि भाई प्रतीक्षा के कमरे से एक ज्वेलरी मिलती है जो कि प्लांट की गई होती है बाय महान काव्या, उसकी मम्मी और रवि की मम्मी ने। एंड सीरियसली मुझे समझ में नहीं आया कि भाई पुलिस वाले का क्या दिमाग था, प्रतीक्षा का क्या दिमाग था। एक बार भी ये बात किसी ने कही क्यों नहीं कि भाई ये चीज तो रखी भी जा सकती है मेरे कमरे में। अब क्या सबूत है कि मैंने ही चुराया या मैंने ही रखा है। मैं अगर ये सच में करती मैं अपने कमरे में छुपा के रखती, मैं तो किसी और के कमरे में छुपा के रखती, या मैं किसी और को देती या कहीं और कुछ करती। ऐसा क्या मुझे शौक चढ़ा कि मैं इसको अपने कमरे में ही रख रही हूँ। वैलिड पॉइंट है। दूसरी चीज, चलो मैंने चुराया लेकिन प्रूफ क्या कि मैंने चुराया, सिर्फ मेरे कमरे में मिल गया तो मैंने चुरा लिया। ऐसे काव्या के कमरे में अगर मेरा कोई कपड़ा वपड़ा है कुछ भी रखा हुआ है तो काव्या ने चुरा लिया। मम्मी जी मतलब रवि की मम्मी के अगर कमरे में कुछ रखा हुआ मैं तो रवि की मम्मी ने भी चोरी करी है। क्या बात है, एक कमरे से दूसरे कमरे में सामान इधर उधर होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें चोरी का इल्जाम कहाँ से आया। ये फैक्ट है। अगर आप ये समझ रहे हो देखते हो, ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में ये बात आई होगी। लेकिन इस बात को दरकिनार कर दिया गया। लॉजिक को तो भाई इस शो में इस तरीके से खत्म कर देते हैं कई बार कि समझ में नहीं आता कि भाई आखिर ये शो कौन बना रहा है और क्या खा पी के बना रहा है। कोई सस्ते नशे करके बना रहा है क्या भाई? क्योंकि सच में लॉजिक तो भाई दम तोड़ देता अपना कई कई जगहों पर सीरियसली। चार चार, पाँच पाँच, 10 10 दिन तक की भाई एक पूजा होती है, 2 2 महीने तक की शादी होती है, इतनी रात हो गई, पता नहीं क्या होगा कि रात ही नहीं खत्म होती, इतना सब कुछ हो जाता है। तो चीज़ें बड़ी इलॉजिकल लगती है कई बार, लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी मज़ा भी आता है। जिस तरीके से आज मतलब काव्या और उसकी मम्मी की और रवि की मम्मी की जीतों को देखने में बड़ा मुझे मज़ा आया कि चलो कुछ तो हुआ ऐसा जिसमें ये लोग जीते, मतलब हमेशा हारते ही हैं, मुंह की ही खाते हैं, लेकिन चलो पहली बार उन्होंने कुछ काम किया और इसमें वो सफल हुए, खुशी की बात है, लड्डू बांटो। उसके अलावा भाई जिस तरीके से रवि जा रहा है वहाँ पे उसको ये पता चलता है कि प्रतीक्षा को जेल में भिजवा दिया बाय काव्या और वो वापस आया, तो ये भी इंटरेस्टिंग था। और किंजल और आदि के बीच में एक जो अब लव एंगल बनने वाला है वो भी देखने में भाई मुझे बड़ा मजा आने वाला है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए, क्योंकि आज पहली बार उसने किंजल से बात की और किंजल के तरीके वो बात करने लग गया, बिहेव करने लग गया रवि से। तो मैं भाई इस जोड़ी को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ पर्सनली, क्योंकि दोनों किस तरीके से मतलब निकल कर आएंगे, किस तरीके से उनका पूरा रिएक्शन होगा, किस तरीके से उनकी जोड़ी बनेगी, वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी भाई प्रतीक्षा का मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जेल में होने के बाद उसको पता नहीं क्या हो जाता है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन में क्या होता है इसके अंदर किसी की आत्मा घुस जाती है। रिश्तों के ऊपर बात हो रही है कि माँ माँ नहीं, रिश्ता नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सौता नहीं, ये पता क्या क्या बोला। तो अभी तक क्या चल रहा था कि अभी तक बड़ी रिस्पेक्ट दी जा रही थी, क्या अभी तक आपको बैठा के मिल्क केक खिलाए जा रहे थे, स्ट्रॉबेरी केक खिलाए जा रहे थे, ठीक है, चॉकलेट केक खिलाया जा रहा था, जो अब आपको एकदम से भूत बनना, भूत चढ़ गया आपको कि नहीं भाई रिश्ते अब रिश्ते नहीं रहेंगे, ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना करके जो डायलॉग्स मार रहे हैं। तो मतलब कई बार चीज़ सेंस बनाती नहीं इस शो में, ये फैक्ट है, कोई डाउट नहीं है। और भाई आने वाले एपिसोड में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि किंजल भी हमें देख रही है कि प्रतीक्षा के साथ जेल में बंद है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कांड होगा। प्लस वो चाचू को फोन करके कोशिश तो करेगी कि भाई प्रतीक्षा को जल्दी निकाल, लेकिन वो नहीं निकाल पाएगी क्योंकि उसने कांटेक्ट ही नहीं किया। उसने कांटेक्ट किया है रवि को, तो रवि जब वापस आएगा तभी अब कुछ हो पाएगा। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे, क्या नहीं होता। लेकिन भाई काव्या के पापा नदारत है, मल्हार नदारत है, प्रतीक्षा के चाचा चाची और पारुल गायब हो रखे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कहाँ गए सबके सब, कहाँ ये घूम रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, या फिर किसी वीकेंड पे निकल गए, हॉलीडेज पे निकल गए, पता नहीं चल रहा। आदि की मम्मी का भी कुछ पता नहीं, उसके पापा का तो हाँ उसके पापा तो नागिन में जा चुके हैं, ठीक है। रवि की जो बुआ लगेंगी, भाभी लगेगी, कौन लगेगी, चाची, वो भी नागिन में शिफ्ट हो चुकी हैं। बाकी भाई देखते हैं अब आगे आने वाले एपिसोड में क्या इनको बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, क्या होता है ये आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन भाई जिस तरीके से कहानी चल रही है सीरियसली मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
और मल्हार का तो कहीं अब नामो निशान नहीं, उस बंदे को सिर्फ पुलिस की ड्यूटी दे दी, उसको बोलते निकल भाई तू यहाँ से, क्या कुछ यहाँ पे मतलब निकल निकल निकल। पुलिस वाला है, प्रतीक्षा बोल सकती थी कि मल्हार जी से भी बात करो, क्या पता वो कुछ करे। मल्हार अपनी बीवी को छोड़ के गायब हो चुका कि प्रतीक्षा जी चलो जाओ, रवि के साथ रहो, मेरे से बात ही मत करो। क्या मजाक चल रहा है सीरियसली। तो ये सब चीजें ना कहीं ना कहीं दिमाग एक खराब करते कि आखिर चल क्या रहा है शो में, समझ ही नहीं आ रहा। लेट्स होप आगे क्या होता है क्या नहीं होता, क्या इस शो में सिर्फ ड्रामा ही चलेगा, फिर कुछ एक्शन वैक्शन भी होगा, कुछ हमें डिफरेंट भी देखने को मिलेगा, आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।